अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि हम बहरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टीज़ के प्राइसेस अपडेट करते हैं, उसकी आज हम एपिसोड नंबर 36 करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीसिंक्ट 1 के हवाले से। तो चलते हैं प्रीसिंक्ट 1 की जानिब। प्रीसिंक्ट 1 जैसा कि आपने देखा है बिल्कुल मेन गेट के साथ जुड़ा हुआ प्रीसिंक्ट है और यहाँ पर जो है इस वक्त तकरीबन काफ़ी तादाद में घर बन चुके हैं और प्राइसेस भी बहुत अच्छे यहाँ पर चल रहे हैं। प्राइसेस के नॉर्मली मतलब यूँ समझ लेंगे यहाँ पर 160 170 के प्राइसेस होते हैं। आज अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने जाते हैं तो यहाँ पर आपको इस वक्त प्लॉट की जो वैल्यू है वो तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख से 1 करोड़ 45 लाख के दरमियान, 1 करोड़ 50 लाख के दरमियान एक अच्छी प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, एक अच्छा प्लॉट आपको मिल सकता है। और अगर हम यहाँ पर घरों की बात करते हैं, जैसे विलास यहाँ पर बने हुए हैं, अगर हम उन विलास की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको विलास जो हैं वो तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है घर और तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए तक 250 गज का घर, जो कि 4 या 5 बेडरूम पर मुश्तमिल होगा। डिपेंड करता है किस तरह की कंस्ट्रक्शन हुई है और किस तरह का काम हुआ है घर के अंदर, क्या चीज़ें लगाई गई हैं, किस तरह से बनाया गया है घर को। अगर अच्छा बना है तो जाहिर सी बात है अच्छे प्राइसेस होंगे, और अगर वैसी कमर्शियल लेवल का घर बना है जैसे बिल्डर्स वगैरह जो बनाते हैं बेचने के लिए, अगर वैसे ही कोई घर बना है तो समझ लीजिए कि वो आपको तकरीबन 3.25 3.5 के दरमियान आपको मिल सकेगा। और अच्छा घर, किसी डिज़ाइनर घर अगर कोई बना हुआ है, अच्छी चीज़ें उसमें लगी हुई हैं, तो वो आपको तकरीबन यूँ समझ लें कि इस टाइम पर 4 4.5 करोड़ के दरमियान मिलेगा। प्लॉट्स की जैसे मैंने बात करी, प्लॉट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं तकरीबन जो सराउंडिंग ये वाली है, स्पेशली जो फ्रंट पर आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इस सराउंडिंग में प्लॉट जो है तकरीबन 1 करोड़ 40 के आसपास मिलता है। और दूसरी जो है, जो एंट्रेंस गार्डन है उसके लेफ़्ट साइड वाला एरिया है, इसके अंदर जो है आपको प्लॉट यहाँ पर 1.15 1.20 1.25 1.30 इस तरह से आपको लोकेशन के हिसाब से मिल जाता हैगा। और ये 250 गज के प्लॉट हैं जो कि 10 मरला प्लॉट कहलाते हैं यहाँ पर, और ये 5 बेडरूम पर मुश्तमिल या 4 बेडरूम पर मुश्तमिल आप यहाँ पर ग्राउंड +1 विला बना सकते हैं अपना लेकर, या बना बनाया घर भी आप चाहें तो ले सकते हैं। स्कूल यहाँ पर मौजूद है, मस्जिद यहाँ पर मौजूद है, और साथ ही जो है कायद विलास बने हुए हैं, तो मार्केट भी आपको मिल जाती है। अभी यहाँ पर 2 अच्छे बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं हाई राइज के नीचे, फिर उनके मॉल्स वगैरह भी बन जाएंगे। तो एक अच्छी रौनक वाला इलाका है, बिल्कुल मेन गेट के साथ जुड़ा हुआ एरिया हैगा और ये अच्छी लोकेशनों में शुमार होता है और ये ओवरसीज़ ब्लॉक भी कहलाता है। बात कर लेते हैं अब प्रीसिंक्ट 2 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 2 कायद विला और इकबाल विला पर मुश्तमिल प्रीसिंक्ट हैगा। और एक पहले हम बात करेंगे कायद विलास के हवाले से। कायद विलास जो कि 200 गज पर मुश्तमिल 3 बेडरूम के हाउसेस हैंगे ये, और बड़े अच्छे घर बने हुए हैं, साफ़ सुथरे यहाँ पर घर हैंगे और काफ़ी ग्रीनरी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। साफ़ सुथरी स्ट्रीट्स हैं, अच्छे लोग रहते हैं, काफ़ी घर घर आबाद है, तकरीबन 90% घर मैं ये कहूँगा कि आबाद हैं। पार्क यहाँ पर आपको मिल जाता है, मस्जिद आपको यहाँ पर मिल जाती है, और मार्केट आपको मिल जाती है, प्ले ग्राउंड आपको मिल जाता है, स्कूल बिल्कुल एडजेसेंट प्रीसिंक्ट 1 में मिल जाता है। तो बिल्कुल ये भी जिना एवेन्यूज़ के साथ जुड़ा हुआ प्रीसिंक्ट हैगा। मेन गेट से हार्डली जो 1-2 मिनट की ड्राइव होगी, और यहाँ पर 3 बेडरूम के 200 गज के हाउसेज हैं, जिसमें आप 1+2 यानी 1 बेडरूम नीचे ड्राइंग रूम आपको मिल जाता है, और साथ में जो है इसमें 2 बेडरूम आपको ऊपर मिल जाते हैं, सर्वेंट क्वार्टर मिल जाता है, और अच्छी 2 गाड़ियों की पार्किंग भी आपको मिल जाती है। पानी, बिजली, गैस किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर साफ़ सुथरा एरिया है, बिल्कुल सारी चीज़ें आपके दस्तरस में। अगर हम प्राइस की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इस वक्त 200 गज का जो घर है ग्राउंड +1 का बना हुआ, रेडी टू मूव कीज़ के साथ आपको मिलता है तकरीबन 2 करोड़ 25 लाख से 2 करोड़ 40 लाख के दरमियान है। डिपेंड करता है, अगर अच्छी लोकेशन का घर है, कॉर्नर वगैरह है या सेमाई कॉर्नर है, कोई इस तरह की चीज़ है, तो वो आपको तकरीबन 2.5 से 2.25 के दरमियान भी मिलता हैगा। सिलेक्टिव घर आते हैं यहाँ पर बिकने के लिए, बहुत ज़्यादा तादाद में घर नहीं मिलते हैं, बहुत कम मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, कॉर्नर के जो घर हैं स्पेशली वो बहुत कम आपको मिलते हैं। ये कॉर्नर का घर बिल्कुल स्क्रीन पर आप अपने देख सकते हैं, इसके साथ एक बड़ा सारा गार्डन होता है, इसलिए ये महंगे होते हैं क्योंकि ये पेड अमाउंट में शामिल होते हैं। जब भी अलॉटमेंट हुई होती है इसकी, तो ये लोगों ने इसकी पेमेंट की होती है एक्स्ट्रा लैंड की, तो या आप इस पर बना कुछ नहीं सकते,
लेकिन आप इस पर गार्डन वगैरह बनाकर आप अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसी के बिल्कुल साथ में आपको इकबाल विलास मिल जाते हैं। इकबाल विलास भी 3 बेडरूम पर मुश्तमिल 152 गज़ के घर रहेंगे ये, और अच्छे बने हुए हैं, खूबसूरत हैं, साफ़ सुथरी लोकेशन है, सेम एज़ कायद विला के, अगर कायद विला के जैसे हम देखते हैं उसी हिसाब से हम इसको भी देखते हैं। अकोमोडेशन के हिसाब से थोड़ा सा छोटा हैगा 200 गज़ की बनिस्बत, ये 152 गज़ का घर है और 3 बेडरूम पर मुश्तमिल ये घर होता हैगा। इसमें भी आपको 1 बेडरूम नीचे मिल जाता है, 2 बेडरूम ऊपर मिल जाते हैं, किचन आपको नीचे मिल जाता है, और ऊपर भी इसी तरह से आपको 2 बेडरूम और लाउंज और टेरेस वगैरह ये आपको मिल जाता है। एक मुनासिब अकोमोडेशन है छोटी फैमिली के लिए, जिनकी 4-5 लोगों की फैमिली है, उनके लिए आइडियल लोकेशन है और आइडियल घर हैगा। अगर हम यहाँ पर प्राइसेस की बात करते हैं तो इस वक्त बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में आपको मिल रहे हैं ये तकरीबन आपको मिनिमम समझ लें कि 160 to 165 में आपको घर मिल जाता है। और यहाँ पे अच्छा घर अगर आप कोई लेते हैं, यानी कॉर्नर वगैरह का एक्स्ट्रा लैंड वाला या कोई सेमाई कॉर्नर अगर आप कोई घर लेते हैं तो वो आपको तकरीबन 1 करोड़ 80 से 2 करोड़ के दरमियान, और कॉर्नर अगर है बड़ी लैंड वाला जिसके साथ पार्क वगैरह जैसे बड़ा बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी स्क्रीन के ऊपर। जैसे ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जैसे ये घर है, इन घरों के साथ ये बड़ी बड़ी लैंड जैसे मिल जाती है एक्स्ट्रा आपको, और इस पर आप अपना गार्डन वगैरह बना सकते हैं। तो ये वाले जो घर होंगे ये थोड़े से आपको महंगे मिलते हैं बनिस्बत दूसरों के जो जनरल घर हैं जो बीच में लोकेटेड हैं, यानी जिनके गार्डन सिर्फ फ्रंट पर मौजूद हैगा। ये घर आपको तकरीबन 160-65 तक मिल जाती है, यानी यूँ समझ लेंगे 160-65 से स्टार्ट होता है और 2 करोड़ से लेके 2 करोड़ 10 लाख तक यहाँ पर रेट जाता है, डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। मुनासिब लोकेशन है, मार्केट करीब है, मस्जिद बिल्कुल साथ बनी हुई है, मार्केट बिल्कुल साथ बनी हुई है, पार्क यहाँ पर मिल जाता है आपको, प्लेग्राउंड यहाँ पर मिल जाता है, और स्कूल भी यहाँ पर आपको करीबी मिल जाता हैगा, और ये मेन जिना एवेन्यू के साथ जुड़ा हुआ प्रीसिंक्ट हैगा। तो ये तो हमने बात करी इकबाल विला के हवाले से। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बराबर में बिल्कुल इसके अगर हम देखते हैं तो प्रीसिंक्ट 3 हमें मिलता हैगा। प्रीसिंक्ट 3 जो है ये 2000 गज़ पर मुश्तमिल एक प्रीसिंक्ट हैगा, जहाँ पर 2000 गज़ के प्लॉट लोकेटेड हैंगे, और ये मेन जिना एवेन्यू पर प्रीसिंक्ट 3 जो मेन गेट से हार्डली जो है 1-2 किलोमीटर की ड्राइव पर होगा, 1-2 किलोमीटर का रास्ता होगा यहाँ से, तो 3-4 मिनट की ड्राइव होगी मैक्सिमम। और ये यहाँ पर 2000 गज़ का प्लॉट अभी आपको 4.5 साढ़े 4 करोड़ रुपए से लेके 5.5 करोड़ रुपए तक मिलता है। कुछ घर भी यहाँ पर बने हैंगे, साफ़ सुथरा प्रीसिंक्ट है, लोकेशन बहुत अच्छी है, और यहाँ पर अगर कोई लेकर घर बनाना चाहता है तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। इस टाइम पर प्राइसेस बहुत नीचे आए हुए हैं, प्राइसेस बहुत ही नीचे हैं मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर, लेकिन ये टाइम बायर्स के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव टाइम है। इस टाइम पर ये एक टाइम पे यहाँ पे प्लॉट्स की अगर हम बात करें तो यही प्लॉट हमने 6-6 साढ़े 6-6 7-7 करोड़ में बिकते देखे हैं, इवन 8-8 करोड़ में भी बिकते देखे हैं 2000 गज़ के प्लॉट। अभी अगर आप कोई प्लॉट लेने आते हैं तो नॉर्मल जनरल प्लॉट, साफ़ सुथरा लोकेशन, साफ़ सुथरे से मुराद ये होती है कि कोई कमर्शियल फेसिंग ना हो, कोई कमर्शियल बैक ना हो, कोई खड्डा ना हो, कोई इस तरह की चीज़ें ना हो। नॉर्मल जनरल प्लॉट अगर आप यहाँ पर लेते हैं तो 4.25 से 4.5 करोड़ रुपये तक आपको मिलता है। और इसी के साथ ही अगर आप किसी कॉर्नर वगैरह में या एक्स्ट्रा लैंड वाले प्लॉट में हम जाते हैं तो वो हमें थोड़ा सा महंगा मिलेगा। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे प्रीसिंक्ट 4 की जानिब। प्रीसिंक्ट 4 500 गज़ पर मुश्तमिल बहरिया टाउन कराची में पहला प्रीसिंक्ट हैगा, जिसमें काफ़ी तादाद में घर बने हुए हैं। जिन ओवरसीज़ क्लाइंट जो ओवरसीज़ लोगों ने बुक करवाए थे शुरू में प्लॉट ओवरसीज़ कैटेगरी के, उनको भी यहाँ पर ही अलॉटमेंट हुई थी। तो 500 गज़ के यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में घर बन चुके हैं। और यहाँ पर अगर हम प्लॉट्स की बात करें तो यहाँ पे हमें प्लॉट्स के जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख से शुरू होते हैं और 1 करोड़ 70-75 तक चले जाते हैं। और अगर हम घरों की बात करें यहाँ पर, और घर जो है वो तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है और 8 साढ़े 8 9 करोड़ रुपए तक चले जाता है। डिपेंड करता है घर किस तरह का बना हुआ है, लोकेशन कैसी है। अगर कोई प्लॉट 1 करोड़ 30 या 40 लाख का है तो जाहिर सी बात है वो फिर प्रीसिंक्ट 4 की दूसरी तरफ वाली लोकेशन जो कि ग्रिड स्टेशन वाली लोकेशन कहलाती है, वो उस तरफ आपको मिलता है। ये वाली लोकेशन में आपको मिल जाता है, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम ओवरसीज़ ब्लॉक की बात करें, ओवरसीज़ जो लोगों को जहाँ पर अलॉटमेंट हुई है वो शुरू वाला हिस्सा है जहाँ पर ये ज़्यादा तादाद में आप घर देख रहे हैं बने हुए, या पार्क वगैरह भी डेवलप हुआ हुआ है। यहाँ आपको प्लॉट जो है वो तकरीबन 1 करोड़ 55 60 65 डिपेंड करता है
किस तरह के लोकेशन पर है। अगर कोई कॉर्नर वगैरह होगा तो वो फिर और महंगा मिल जाता है। साथ ही में इसके हेड ऑफिस भी बना हुआ है बहरिया का, मिडवे कमर्शियल ए और बी आपको मिल जाता है। और इसी वजह से जो है इसके यहाँ पर अच्छी लोकेशन बनती है, काफ़ी लोग यहाँ पर रहते हैं और ज़्यादा तादाद में अभी लोग घर भी अपने बना रहे हैं। यहाँ पर मुनासिब लोकेशन है। यहाँ पर अगर हम प्रीवियस रेट्स की अगर हम बात करें अच्छे वक्तों में, यहाँ पर प्लॉट जो है 2 करोड़ प्लस में जा चुके थे और 2, सवा 2, 2.5 करोड़ रुपए से आपको कम प्लॉट यहाँ पर अच्छी लोकेशन का मिलता नहीं था। अभी अगर आप कोई प्लॉट लेने जाते हैं तो यहाँ पर आपको तकरीबन 1 करोड़ 55-60 में एक अच्छी लोकेशन का प्लॉट मिल जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा दूर यानी बैक साइड वाले एरिया में जाकर रहना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 1 करोड़ 30 लाख तक भी प्लॉट मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 5 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 5 के हवाले से अगर हम देखें तो प्रीसिंक्ट 5 बहुत ही शानदार लोकेशन का प्रीसिंक्ट हैगा और जो कि मेन जिना एवेन्यू पर लोकेटेड है, जो कि बहरिया हिल्स का एक पार्ट हैगा। और ये बिल्कुल एडजेसेंट है थीम पार्क। ये थीम पार्क आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद ये K4 की लाइन है और उसके बाद ये आप देख सकते हैं सामने प्रीसिंक्ट 5 का एरिया, जो कि मलिक रियाज साहब के घर के बिल्कुल एडजेसेंट एरिया हैगा। और उससे पहले ही आता बिफोर मलिक रियाज हाउस के ये आपको लोकेशन मिल जाती है। यहाँ पर इस वक्त जो है प्लॉट्स की जो वैल्यू है वो तकरीबन 1 करोड़ 70-75 लाख रुपए से लेकर समझ लें 2 करोड़ के दरमियान है, डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। इसी तरह से फ्लैग पोल वाला एरिया है, ये भी खासा महंगा एरिया हैगा। और कुछ प्लॉट जो बिल्कुल ही टॉप हाइटेड लोकेशन पर लोकेटेड हैं वो भी 5-5, 6-6 करोड़ रुपए भी लोग मांग लेते हैं, क्योंकि वो सिलेक्टिव प्लॉट हैं, इक्का दुक्का प्लॉट हैं और उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा आएंगे। तो इसी के साथ ही अगर हम बात करें इसके साथ वाले एरियाज़ की, यहाँ पर आपको एक 45, 50, 55, 60 इस तरह से बहरिया हिल्स के शुरू वाले टुकड़े में, जो कि प्रीसिंक्ट 6 के साथ लगता है या प्रीसिंक्ट 8 के साथ लगता है, यहाँ पर आपको 1 करोड़ 50 लाख तक का प्लॉट मिल जाता है। और शुरू वाले हिस्से में आपको थोड़ा महंगा प्लॉट मिलता है। मेन जिना एवेन्यू का प्रीसिंक्ट है, लोकेशन बहुत अच्छी है, अच्छे घर बन रहे हैं यहाँ पर काफ़ी तादाद में। अगर हम यहाँ पर घरों की बात करें तो यहाँ पर घर की जो मिनिमम वैल्यू है वो तकरीबन 6.5 से 7 करोड़ रुपए है। एक मुनासिब घर आपको इतने में मिलता हैगा। और अगर कोई अच्छा घर बना हुआ होगा तो वो आपको तकरीबन समझ लें कि इस टाइम पर 8 से 9 करोड़ रुपए तक भी लोग यहाँ पर मांग लेते हैं और वो बिक भी जाता है घर। प्रीसिंक्ट 6 में हम चले चलते हैं। प्रीसिंक्ट 6 से 250 गज पर मुश्तमिल एक प्रीसिंक्ट हैगा और काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट हैगा। ये भी यहाँ 250 गज के प्लॉट हैंगे, 10 मरला के प्लॉट हैं सारे। और इसमें भी एक ओवरसीज़ एरिया कहलाता है, जहाँ पर जो लोग ओवरसीज़ ब्लॉक जो कि प्रीसिंक्ट 1 में था वहाँ पर बुक नहीं करा सके थे या उनको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर वो नहीं ले सके थे और वो बाद में आए थे, तो उनको ये मिडवे बी के साथ एक इलाका है ये वाला। ये मिडवे बी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे और इसके साथ ये इलाका है। यहाँ पर आपको प्लॉट मिलता है, ओवरसीज़ ब्लॉक कहलाता है। यहाँ पर अच्छे खासे घर बने हुए 250 गज के आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। इस तरह दिखाने का मकसद ये होता है कि ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस प्रीसिंक्ट में कितनी आबादी हो चुकी है, कैसे लोग रहते भी हैं वहाँ पर, नहीं है सन्नाटा है, आसपास की सिचुएशन क्या हैगी और यहाँ पर क्या सूरत हाल चल रही है अभी। तो यहाँ अगर हम प्लॉट की बात करें स्पेशली प्रीसिंक्ट 6 के इस वाले टुकड़े में, तो यहाँ पर इस वक्त भी प्लॉट के प्राइस तकरीबन 85 से 90 लाख रुपए के दरमियान है, डिपेंड करता है लोकेशन पे। 85, 90, 95 इस तरह से लोग मांगते हैं। अगर कोई कॉर्नर वगैरह का प्लॉट होगा तो वो फिर थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा। प्रीसिंक्ट 6 की अगर हम ओवरऑल प्रीसिंक्ट 6 की बात करें तो यहाँ पर आपको मिनिमम 75 लाख रुपए तक और मैक्सिमम यहाँ पर 95 लाख रुपए तक, और कॉर्नर वगैरह है तो वो थोड़ा ज़्यादा में मिल जाता है आपको। प्रीसिंक्ट 6 में अच्छी बात ये हुई है कि यहाँ पर बेकन हाउस स्कूल जो है वो अब आ चुका हैगा और यहाँ पर काफ़ी बड़ा उन्होंने कैंपस बनाया है कराची के हवाले से। मैं ये समझता हूँ कराची का दूसरा पहला या कोई इससे बड़ा कैंपस मैंने अभी नहीं देखा है जो यहाँ बन रहा है बहरिया में, और बन चुका है बल्कि ऑपरेशनल भी हो चुका है। यहाँ तो आपको थोड़ी सी पुरानी पिक्चर देखने को मिलेगी और ये काफ़ी बड़ा यहाँ पर एरिया इन्होंने लिया हैगा और काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पर होगी अभी, और ये तकरीबन स्टार्टिंग के अपने मरहले में हैगा। और बाकी अगर हम एरिया की बात करें इसकी सराउंडिंग में अगर कोई आप चीज़ लेते हैं, प्रीसिंक्ट 6 में आप देख
सकते हैं कि अच्छी तादाद में घर बन चुके हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर रहते हैंगे और लोग अपने घर भी बना रहे हैं। और प्लॉट प्राइस यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया तकरीबन 75 से 95 लाख रुपए के दरमियान है नॉर्मल जनरल प्लॉट की अगर हम बात करें। और अगर हम इसमें घरों की बात करते हैं तो यहाँ पर तकरीबन 3-3.25 करोड़ रुपए से लेके 250 गज का घर जो कि 4 या 5 बेडरूम पर मुश्तमिल होगा, वो आपको तकरीबन यूँ समझ लें कि 3-3.25 करोड़ रुपए से लेके 3.5 करोड़ रुपए तक आपको मिल जाता है। अगर कोई एक्स्ट्रा लैंड वाला प्लॉट है, डेड एंड कॉर्नर प्लॉट है, तो वो थोड़ा सा महंगा आपको मिलता है। और इसी तरह घर भी अगर कोई इस तरह का है तो वो भी आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 7 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 7 में आपको 1000 गज के प्लॉट मिल जाते हैं। ये प्रीसिंक्ट 7 है, इसके साथ ही बहरिया हाइट्स आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। और प्रीसिंक्ट 7 में भी काफ़ी तादाद में घर बने हैं। अभी पिछले दिनों रेट्स बहुत मुनासिब हुए हुए हैं। यहाँ पर 1000 गज का प्लॉट है। 1000 गज का प्लॉट आपको अभी 2.5 से 3 करोड़ रुपए में यहाँ पर मिल जाता है नॉर्मल जनरल प्लॉट। और अगर अच्छी लोकेशन का कोई प्लॉट है तो थोड़ा सा महंगा आपको मिलेगा। 1000 गज का यहाँ पर अगर हम घरों के प्राइसेस की अगर हम बात करें जो कि 5 से 7 बेडरूम पर मुश्तमिल अगर कोई घर है या 6-8 बेडरूम पर मुश्तमिल है तो तकरीबन 8 से 10 करोड़ रुपए मालियत इनकी चल रही है। लोकेशन पे डिपेंड करता है। अगर कोई मुनासिब लोकेशन का अच्छा घर बना हुआ है तो 8 से 9 करोड़ 10 करोड़ के दरमियान आपको मिल सकता है। इसके बाद हम चलते हैं प्रीसिंक्ट 8 में। प्रीसिंक्ट 8 एक बहुत ही मुनासिब प्रीसिंक्ट हैगा और अपनी नोयत का प्रीसिंक्ट है। काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर घर बन चुके हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर अपने देख रहे होंगे। अप टू 40% यहाँ पर आबादी हो चुकी है। और ये इसके 2 पोर्शन कहलाते हैं, एक ये राउंड वाला जो आप देख रहे हैं और एक ये अपर पोर्शन जो कि हाइटेड लोकेशन कहलाती है। और ये वाला जो हिस्सा है, अगर हम पहले बात करें इस वाले टुकड़े में, तो यहाँ पर आपको 250 गज का जो प्लॉट है वो तकरीबन 75 से 85 लाख रुपए के दरमियान मिल जाता हैगा नॉर्मल जनरल प्लॉट। और अगर हम इस ऊपर वाले हिस्से की बात करें तो यहाँ पे 85 से 95 लाख रुपए के दरमियान मिल जाता हैगा जनरल प्लॉट। अगर हम सेमी कॉर्नर या कोई कॉर्नर की बात करते हैं तो 95 से 1.25 करोड़ के दरमियान है रेट। सेमी कॉर्नर आपको मिलेगा तकरीबन 95 के आसपास। और कॉर्नर प्लॉट आपको मिलेगा थोड़ा सा महंगा, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा लैंड वगैरह के मामला होते हैं। अगर एक्स्ट्रा लैंड बिल्कुल भी नहीं है फिर भी कॉर्नर प्लॉट आपको यहाँ पर एक 10-15 से ऊपर ही मिलता हैगा। घरों की अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर अच्छा घर आपको तकरीबन 3.5-4 करोड़ रुपए तक मिलता है। और नॉर्मल घर की अगर हम बात करें जनरल घर की तो वो तकरीबन 3-3.25 करोड़ रुपए तक आपको यहाँ पर 5 या 4 बेडरूम पर मुश्तमिल डबल स्टोरी हाउस यहाँ पर आपको मिल सकेगा। ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 8 के हवाले से। अब हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 9 ने, जो कि ग्रैंड मॉस्क के सराउंडिंग वाला इलाका हैगा। इसकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्पेशली मैं इस हिस्से की बात करता हूँ पहले, तो यहाँ पे आपको प्लॉट जो है तकरीबन 1 करोड़ 15 से 20 लाख रुपए तक मिल जाता है। चंद एक घर आपको बने हुए नज़र आ रहे होंगे। ये बिल्कुल ग्रैंड मॉस्क के साथ जुड़ा हुआ इलाका हैगा, जिना एवेन्यू के साथ है बिल्कुल ये। यहाँ पर आपको प्लॉट मिलेगा तकरीबन 1 करोड़ 10 से 15-20 लाख रुपए तक। और इसी के साथ अगर हम पीछे वाले हिस्से की बात करते हैं, यहाँ भी तकरीबन 1 करोड़ 50 से 55 लाख रुपए तक का रेट हैगा 500 गज के प्लॉट का। और यहाँ पे भी आप बहरिया हाइट्स के जो डेस्कॉन टावर्स हैं उनको आप देख सकते हैं। आबादी यहाँ पर हो चुकी है, लोग यहाँ पर रहते हैंगे। डेस्कॉन टावर में तकरीबन 2 बेड के ये बहरिया हाइट्स की तरह के अपार्टमेंट हैं और 1150 या 1400 स्क्वायर फुट के अपार्टमेंट कहलाते हैं। और ये जो हैं अपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वह वैसे ही साथ में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अभी नॉर्मल इनर अपार्टमेंट जो है तकरीबन 80 लाख 82-85 लाख रुपए के दरमियान हैगा। और अगर हम आउटर अपार्टमेंट की बात करें तो वो तकरीबन 1 करोड़ प्लस में भी चल रहा हैगा। बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 10A के विलास के हवाले से। बहुत ही अच्छा प्रीसिंक्ट है, बहुत ही शानदार प्रीसिंक्ट है, वेल मेंटेन्ड हैगा, आबाद हैगा। अभी बहरिया ने इसकी सिक्योरिटी पर काफ़ी काम किया हैगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से पार्क्स वगैरह सारे डेवलप हुए हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रीसिंक्ट हैगा। अच्छी तादाद बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर रहते हैं। तकरीबन 1500-1600 ये घर हैंगे और तकरीबन आबाद हैंगे। चंद एक घर आपको यहाँ पर खाली मिलेंगे, अदरवाइज़ ये तकरीबन 80-90% ये घर आबाद हैंगे। और चूँकि इसकी आबादी की सबसे बड़ी वजह है कि मार्केट यहाँ पर करीब है, मस्जिद यहाँ पर करीब है, कमर्शियल यहाँ पर फूड स्ट्रीट यहाँ पर बहुत अच्छी बनी हुई है। तो इसमें हम देखते हैं तो यहाँ हमें 200 गज के घर मिल जाते हैं।
विलास जिनको हम कहते हैं 200 यार्ड्स के विलास, ग्राउंड प्लस वन के एज इट इज़ बिल्कुल जैसे कायद विलास का मैंने जिक्र करा था आपसे, उसी तरह के ये घर बने हुए हैं। 1+2 यानी एक बेडरूम, ड्राइंग और लाउंज आपको नीचे मिल जाता है और 2 बेडरूम आपको अपर फ्लोर पर मिल जाते हैं। मुनासिब छोटी फैमिली के लिए एक बहुत अच्छा घर है। यहाँ पर अगर हम प्राइसेस की बात करें तो 1,75,00,000 से 1,90,00,000 रुपए के दरमियान जनरल घर मिल जाता है आपको। और अगर सेमाई कॉर्नर या कॉर्नर की अगर हम बात करते हैं तो वो तकरीबन 2 करोड़ प्लस की ही यहाँ पर लोग बात करते हैं। बहुत सिलेक्टिव घर आते हैं बिकने के लिए, बहुत कम ही यहाँ पर मिलती हैं चीज़ें। और अगर हम यहाँ पर किराए के हवाले से बात करते हैं, रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रेंट यहाँ पर जो है इस वक्त तकरीबन 45,000 रुपये से स्टार्ट होता है और वो 55-60 हज़ार रुपये तक चला जाता है। डिपेंड करता है कि किस तरह का घर है। अगर बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में घर है तो वो आपको थोड़ा सा कम में भी मिल जाता है, लेकिन नॉर्मली यहाँ पर 45-50 हज़ार, 45 हज़ार, 50 हज़ार, 55 हज़ार इस तरह के बजट में आपको यहाँ पर रेंट पर घर मिल जाता है। रेंट का तरीक़ेकार यहाँ पर 3+3 का होता है, 3 महीने का एडवांस और 3 महीने का किराया आपने देना होता है। तमाम डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन बहरिया से होती है, एनओसी भी आपको बहरिया से मिलती है रिहाइश के हवाले से, और बिजली पानी गैस ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैंगी। ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 10 के विलास के हवाले से। इसी में अगर हम देखते हैं तो साथ में हमें बिल्कुल साथ में 10B की लोकेशन हमें मिलती है। यहाँ पे 125 गज के आपको प्लॉट मिल जाते हैं। नंबर वाइज देखें तो ये सबसे पहला इलाका है बहरिया टाउन कराची का जहाँ पर 125 गज के प्लॉट हैं नंबर वाइज। अगर हम डिस्टेंस वाइज देखते हैं तो डिस्टेंस वाइज इससे पहले अली ब्लॉक आता है जहाँ पर हमें 125 गज के प्लॉट मिलते हैं, तो अली ब्लॉक की तरफ हम आ जाएंगे। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 10B के हवाले से। प्रीसिंक्ट 10B में आपको 125 गज के प्लॉट यहाँ पर मिल जाते हैं और ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है। काफ़ी तादाद में यहाँ पर घर बन चुके हैं, वेल डेवलप रहेगा, फुल्ली ऑपरेशनल इलाका है, पानी बिजली सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है, गैस। और यहाँ पर काफ़ी तादाद में घर बन चुके हैं अब, और लोग अभी भी बना रहे हैं यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो प्लॉट आज से 2 साल पहले आपको 60-60 लाख रुपए में मिलता था, 65 लाख में मिलता था, अभी वही प्लॉट आपको 30 से 35 लाख रुपए के बजट में मिल जाता है। तो 125 गज में अगर आप घर बनाना चाहते हैं और मुनासिब लोकेशन में रहना चाहते हैं, अच्छी इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं, अच्छे रोड रास्ते सारी चीज़ों के साथ, तो ये एक मुनासिब लोकेशन है। यहाँ पर 30 से 35 लाख रुपए में 125 गज का प्लॉट मिल जाता है। और अब तो बहरिया ने सिंगल स्टोरी हाउस की भी परमिशन दे दी और बनना भी शुरू हो चुके हैं अब वो। तो वो तकरीबन यूँ समझ लें कि 45 लाख रुपए तक आपको कॉस्ट करेगा सिंगल स्टोरी हाउस, और 30 से 35 लाख का प्लॉट होगा। तो लगभग यूँ समझ लें कि 80 लाख रुपए के अंदर अंदर आप अपना घर बनाकर यहाँ पर रह सकते हैं आज की तारीख में। तो ये तो हम बात कर रहे हैं बहरिया टाउन कराची प्रीसिंक्ट 10B, जो कि दिसंबर 2025 के अंदर मैं सारी आपको अपडेट दे रहा हूँ। और यहाँ पर इस वक्त जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए के दरमियान आपको 125 गज का प्लॉट मिल सकेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 11A के विलास के हवाले से। 11A के विलास भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ प्रीसिंक्ट 10A के विलास की तरह हैंगे। 200 गज पर ये मुश्तमिल घर हैंगे, थोड़े से ही घर बने हुए हैं, अच्छे घर बने हुए हैं, 400-500 ये घर हैंगे। और यहाँ पर भी जो है तकरीबन ये आबाद इलाका हैगा। सेम प्राइसेस हैं बिल्कुल, 175 to 185 के बिटवीन में आपको यहाँ पर 200 गज पर मुश्तमिल घर मिल जाता है। और यहाँ भी 1+2 का सिलसिला है, यानी 1 बेडरूम आपको नीचे मिलेगा, 2 बेडरूम आपको ऊपर मिलेंगे। 11A की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 152 गज के घरों की चॉइस भी आपको मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी लोकेशन पर वाक़ है, हाइटेड लोकेशन है, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। जो इसमें जनरल विलास की अगर हम बात करते हैं तो एक 45 से 50 तक का यहाँ पर रेट है, 1,45 से 1,50 लाख रुपए के दरमियान। ये भी 3 बेडरूम पर मुश्तमिल 152 गज के घर हैं। और यहाँ पे जो कॉर्नर वगैरह के घर हैं वो तकरीबन 2 करोड़ रुपए तक आपको मिलते हैं, क्योंकि उनके साथ एक्स्ट्रा लैंड आपको बहुत बड़ी मिलती है और व्यू बहुत मिलता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये पहाड़ी के ऊपर लोकेटेड हैं सारे घर, और बहुत अच्छी लोकेशन है ये। तो इनमें अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर समझ लेंगे ये कॉर्नर वगैरह वाले जो घर आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन के ऊपर मैं दिखाता हूँ आपको, इनके साथ बहुत अच्छी एक्स्ट्रा लैंड होती है और इनका व्यू बहुत अच्छा होता है। तो ये तकरीबन 2 करोड़ प्लस में आपको मिलते हैं। और नॉर्मली आपको यहाँ पर जो बीच के घर हैं, जनरल घर हैं, वो तकरीबन आपको 1,45 से 50 लाख में मिल जाते हैंगे। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं 11B की।
11B में काफ़ी तादाद में घर बने हुए हैं, छोटा सा प्रीसेंट है, चारों तरफ विलास के आबादी हैगी, चारों तरफ आबादी है, मस्जिद बन चुकी है यहाँ पर, और स्कूल गोल्फ में बना हुआ हैगा, तो स्कूल भी करीब है, मस्जिद भी करीब है, मार्केट टाउन है कि बहुत बड़ी फूड स्ट्रीट वगैरह सब करीब है। मरी पॉइंट के साथ ये लोकेट करता है एरिया, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये मरी पॉइंट कहलाता है ये वाला एरिया। ये हिल व्यू जो हैगा सारा, ये वाला एरिया मरी पॉइंट का हैगा, और बिल्कुल इसके एडजेसेंट ये 11B आपको मिल जाता है वॉकिंग डिस्टेंस पे। और यहाँ पर जो है 125 गज के प्लॉट हैं। यहाँ पर 125 गज के जो प्लॉट हैं उनकी वैल्यू तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए तक के दरमियान यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर घर अगर हम ख़रीदने जाते हैं तो तकरीबन घर हमें यहाँ पर 1 करोड़ 25 से 1 करोड़ 20 से 25 लाख रुपए के दरमियान हमें तैयार घर मिल जाता है, जो कि 3 बेडरूम या 4 बेडरूम पर मुश्तमिल होता है। इसी तरह से अगर हम 11B में जो विलास बने हुए हैं उनकी अगर हम बात कर लेते हैं, या आप देख सकते हैं सामने ये विलास आपको नज़र आ रहे होंगे, ये 11B के विलास कहलाते हैं। और ये विलास भी तकरीबन 1 करोड़ 35 से 40 लाख रुपए तक आपको मिलते हैं। 3 बेडरूम के 152 गज के घर हैं, 1+2। और ये भी जो है अच्छी तादाद में यहाँ पर फैमिलीज रह रही हैं, और ये फुली ऑपरेशनल है, फुली आबाद इलाका हैगा। अब बात करेंगे हम अली ब्लॉक के हवाले से। अली ब्लॉक 125 गज पर मुश्तमिल एक काफ़ी बड़ा प्रीसेंट है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तकरीबन पूरी ही स्क्रीन पर हमारे समाया हुआ है प्रीसेंट की अगर हम बात करें, और पूरा भी मैं नहीं दिखा पा रहा। ये तकरीबन 60 to 70% ये आबाद हो चुका है। हर गली में घर बन चुके हैं। एक गली में अगर 50 प्लॉट हैं तो उनमें 25 घर 26 घर बन चुके हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे ये तकरीबन आबाद इलाका है, बहुत बड़ा प्रीसेंट है, और अच्छी तादाद में यहाँ पर लोग रहते हैंगे, काफ़ी ज़्यादा तादाद में घर बनेंगे। सबसे अच्छी बात ये हुई है कि अभी यहाँ पर जो प्लॉट 80-80 90-90 लाख रुपए पर चले गए थे, वो प्लॉट आपको आज 50 से 55 लाख रुपए तक मिल जाते हैं, और कोई तो 45 लाख रुपए में भी आपको मिल जाता है। शुरू का जो इलाका है अली ब्लॉक का, जिसमें हम बात कर लें बड़े नंबर कहलाते हैं। बड़े नंबर से मुराद ये है कि 3000 प्लस के, यानी 3000, 3200, 3500, 3600 के, इस तरह के नंबर ये सामने वाले इलाके में कहलाते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं ग्रैंड मॉस्क के करीब वाला इलाका है, ये ग्रैंड मॉस्क के सामने और इसके करीब वाला ये इलाका हैगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 50 से 55 लाख रुपए में 125 गज का प्लॉट मिल जाता है। और अगर हम पीछे वाले जो पेट्रोल पंप वाला एरिया हैगा, पेट्रोल पंप के साइड से एंट्रेंस है, अगर हम आते हैं तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें तकरीबन 45 से 50 लाख रुपए के दरमियान एक अच्छा प्लॉट यहाँ पर 125 गज का मिल जाता है। मस्जिद यहाँ पर बन चुकी है, ऑपरेशनल हो चुकी है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी है। पार्क यहाँ पे बन चुका है। अनकरीब यहाँ पर इंशाल्लाह कमर्शियल भी मार्केट गैलिया वगैरह भी ये भी बन जाएगा। लेकिन अब ये हो गया है कि जो बाहर बिल्डिंगें बनी हैं अली ब्लॉक के सराउंडिंग में, उनमें सुपर स्टोर, ग्रोसरी वगैरह ये सब आपको यहाँ पर मिल सकेगी करीब ही, और ये सब वॉकिंग डिस्टेंस पे चीज़ें अवेलेबल हो चुकी हैं। घरों की अगर हम बात करें, अली ब्लॉक में बना बनाया अगर आप घर लेने जाते हैं तो यहाँ पे तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख से स्टार्ट होता है। 3 या 4 बेडरूम का घर होगा, और वो जाता है फिर 1 करोड़ 50-55 लाख तक। डिपेंड करता है लोकेशन पर। जनरल घर की मैं बात कर रहा हूँ, बीच के घर की, कोई कॉर्नर नहीं, कोई सेमी कॉर्नर नहीं। अगर कोई कॉर्नर है तो वो थोड़ा महंगा आपको मिलेगा, और अगर कोई सेमी कॉर्नर है तो वो भी थोड़ा सा महंगा आपको मिलेगा। अदरवाइज़ जो जनरल नॉर्मल घर हैं 3 बेडरूम के, 4 बेडरूम के, वो आपको तकरीबन इस टाइम पर समझ लें कि 1 करोड़ 30 से 35-40 लाख रुपए तक आपको इजीली मिल जाता है। और अच्छे घर लेने जाते हैं तो वो तकरीबन आपको 1 करोड़ 50 से 55 लाख रुपए के दरमियान मिलता हैगा। इसी तरह से अगर हम बात करें, यहाँ पर 250 गज के भी प्लॉट हैं अली ब्लॉक के अंदर, जो कि बैक साइड पे लोकेशन है, थोड़ा सा डिप्रेशन वाला इलाका है, लेकिन है ये बहुत इकोनॉमिकल प्लॉट। यहाँ पर आपको 50 से 55 लाख रुपए में प्लॉट मिल जाता है। और इसकी में जो है चंद एक प्लॉट हैं जो कि वेल हाइटेड लोकेशन पर लोकेट करते हैं, वहाँ पर आपको 70-75 में भी प्लॉट मुश्किल से मिलता है, क्योंकि चंद एक प्लॉट हैं और वो सिलेक्टिव प्लॉट आते हैं बिकने के लिए मार्केट में, वो कभी कभी अवेलेबिलिटी होती है। बाकी नॉर्मली अगर आप देखें, यहाँ पर जो जनरल प्लॉट आपको बीच में ये वाले एरिया में नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे काफ़ी तादाद में घर बने हुए भी नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ पर जो है प्लॉट आपको तकरीबन 50 से 55 लाख रुपए में 250 गज का प्लॉट मिल जाता हैगा। बात कर लेते हैं अब प्रीसिंक्ट 14 के हवाले से।
प्रीसिंक्ट 14 जो है वो मेन जिना एवेन्यू का प्रीसिंक्ट हैगा और शानदार लोकेशन है। ये सामने आप देखेंगे अली ब्लॉक के बिल्कुल अपोजिट है, मेन जिना एवेन्यू आपको नज़र आ रही है इसके ऊपर चलते हैं। और प्रीसिंक्ट 14 के अंदर 125 गज का प्लॉट आपको 35-36 लाख रुपए तक मिल जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई है, काम हो रहा है, कब कंप्लीट होगा कुछ नहीं कह सकते, इसलिए यहाँ पर घर भी अभी उस तरह से बिकते नहीं हैं और लोगों ने बनाने भी बहुत कम करे हुए हैं। बराबर में हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 15 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 15 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 125 गज के प्लॉट मिल जाते हैं और यहाँ भी काफ़ी तादाद में घर बने हैं, क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है और अनकरीब मुमकिन है ये भी कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पे प्लॉट की वैल्यू तकरीबन इस वक्त 35-36 लाख रुपए है। और कोई अगर किसी ने घर कंप्लीट कर दिया है और वो बेचने के लिए आता है तो वो तकरीबन समझ लें कि इस टाइम पर 1 करोड़ 5, 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक आपको 125 गज का घर मिल जाता है। लोकेशन वाइज ये बहुत अच्छी लोकेशन है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पर। अदरवाइज़ जिस दिन इलेक्ट्रिसिटी ऑन हो गई तो ये बिल्कुल अली ब्लॉक के अपोजिट वाला एरिया है, सामने अली ब्लॉक है, ये प्रीसिंक्ट 15 है, इसलिए इसकी जो है काफ़ी अपनी वर्थ हो जाएगी आने वाले वक्त में। बराबर में हम बात करते हैं प्रीसिंक्ट 15A की। ये अभी रिसेंटली डेवलप होना शुरू हुआ था इलाका, काफ़ी अनडेवलप था ये और काफ़ी काम यहाँ पर हुआ हैगा अभी। और यहाँ पर जो है तकरीबन प्लॉट की वैल्यू 20 से 25 लाख रुपए के दरमियान हैगी और अच्छी लोकेशन के अगर प्लॉट हैं जो डेवलप एरिया में आते हैं वहाँ पर तकरीबन 30 से 32 लाख रुपए तक आपको प्लॉट मिलता है। इसी तरह से 15B की अगर हम बात करते हैं, 15B के अंदर 125 गज के प्लॉट आपको मिल जाते हैं, यहाँ भी आपको 25-30 लाख रुपए में प्लॉट मिल जाता हैगा। चलते हैं प्रीसिंक्ट 16 की जानिब। प्रीसिंक्ट 16 जो है बहुत ही शानदार लोकेशन का प्रीसिंक्ट है। प्रीसिंक्ट 1 के बाद अगर मैं बात करूं, मेन जिना एवेन्यू पर लोकेटेड जो प्रीसिंक्ट हैं 250 गज के हवाले से, उसमें ये दूसरा प्रीसिंक्ट है। पहला प्रीसिंक्ट आपने देखा जो कि प्रीसिंक्ट 1 है, जहाँ पर प्लॉट की वैल्यू तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 50-60 लाख के दरमियान हैगी। और इसी तरह से उसके फ़ौरन बाद अगर 2-4 मिनट 5 मिनट के ड्राइव के बाद अगर कोई मेन जिना एवेन्यू पर प्रीसिंक्ट लोकेट करता है तो वो प्रीसिंक्ट 16 हैगा। और प्रीसिंक्ट 16 के अंदर 2-3 लोकेशंस कहलाती हैं जिनके अंदर प्लॉट्स की अपनी अपनी वैल्यू है। एक तरफ ग्रैंड मॉस्क इसके बनी हुई हैगी, एक तरफ थीम पार्क हैगा, एक तरफ पीछे पैराडाइज का प्रीसिंक्ट हैगा और ये बहुत ही पैरागॉन अपार्टमेंट के बिल्कुल जस्ट अपोजिट ये साथ में आपको प्रीसिंक्ट 16 आपको यहाँ पर मिल जाता है। प्रीसिंक्ट 16 की जो हाइटेड लोकेशन है, जो कि स्टार्टिंग वाली लोकेशन कहलाती है, बिल्कुल शुरू में आ जाती है, यहाँ पे प्लॉट की वैल्यू तकरीबन 75 से 80 लाख रुपए के दरमियान हैगी। और लेवल का अगर प्लॉट है, साफ़ सुथरा प्लॉट है, तो वो तकरीबन 70 से 80 लाख रुपए के दरमियान आपको मिल जाता हैगा। और इसी तरह से अगर हम इसके साथ ही दूसरी लोकेशन के सामने आपको घर बने हुए नज़र आ रहे हैं, ये जस्ट अपोजिट पैरागॉन टावर्स के सामने वाली लोकेशन कहलाती है। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ भी तकरीबन आपको 65 से 70 लाख रुपए में प्लॉट मिल जाता हैगा 250 गज का। और आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनरल लोकेशन के प्लॉट हैं, मिक्स एरिया हैगा सारा, कुछ डिप्रेशन वाला है, कुछ वैसा ही हैगा। काफ़ी दूर दूर घर आपको बने हुए नज़र आ रहे होंगे इसके अंदर। और यहाँ पर जो प्लॉट की वैल्यू है तकरीबन 55 से 65 लाख रुपए के दरमियान हैगी। और यहाँ पे अगर हम घरों की बात करें तो यहाँ पे घर की वैल्यू भी तकरीबन 3 करोड़ रुपए तक की हैगी इस वक्त। अगर आप कोई घर खरीदने जाते हैं तो शुरू वाले हिस्से में ही आपको 3 के आसपास घर, 3 करोड़ रुपए के आसपास आपको घर मिल सकेगा। बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 17 के हवाले से। सामने आप देख सकते हैं मलिक रियाज साहब का घर आपको नज़र आ रहा होगा। बहरिया हिल्स है एक तरफ और प्रीसिंक्ट 5 जो है बहरिया हिल्स का, उसके जस्ट अपोजिट ये प्रीसिंक्ट हैगा मेन जिना एवेन्यू का। ये ओवरसीज़ ब्लॉक हैगा, इसमें 1000 गज के भी प्लॉट्स हैं और 500 गज के भी प्लॉट्स हैंगे। यहाँ पे अब पहले बात कर लेते हैं 500 गज के प्लॉट्स की। तो 500 गज का यहाँ पर आपको मिनिमम प्लॉट जो है नॉर्मल साफ़ सुथरी लोकेशन का वो तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख रुपये तक मिलता हैगा। और हम 1000 गज की अगर हम बात करें तो 1000 गज का प्लॉट डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, जो कि 3.25 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है और 3.25-4 तक चला जाता है। अच्छी लोकेशन है, अच्छे घर बने हैं यहाँ पर और काफ़ी साफ़ सुथरा इलाका हैगा, पीसफुल एरिया है बिल्कुल।
और यहाँ की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो 500 गज़ का घर है वो तकरीबन आपको 8 से 10 करोड़ की रेंज में मिलता है। कोई अगर आपको ये कहता है कि 5 करोड़ में घर मिल रहा है या 5.5 में घर मिल रहा है, लोगों ने उल्टे सीधे एडवर्टाइजमेंट करी हुई होती है मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर, तो ये बिल्कुल झूठ होती है। इन पर्सन अगर आप आकर देखेंगे यहाँ पर घर, तो कॉस्टिंग ही नहीं आती, मतलब 5 करोड़ में तो कॉस्ट भी नहीं आती, घर बनाने की भी कॉस्ट नहीं आती। अगर आप 1 करोड़ 25-30 लाख का प्लॉट लेते हैं, तमाम चीज़ें भी करते हैं, उसके बाद आप घर बनाते हैं, एक अच्छा घर बनाने जाएंगे तो वो कॉस्ट ही आपको 5 करोड़ से ऊपर में पड़ेगा। तो बनाकर बेच कौन सकता है, ये सब झूठ होता है। यहाँ पर जो नॉर्मली अभी हिल रोड के ऊपर घर बिके हैं तो वो भी 8-8, 9-9 करोड़, 10-10 करोड़ रुपए इस तरह की डिमांड में थे, तो वो भी इसी तरह से बिके हैं। अभी इक्का दुक्का घर बिक भी रहे हैं यहाँ पर, जो कि फुल फर्निश्ड घर हैं और उनकी वर्थ जो है वो तकरीबन 9-9, 10-10 करोड़ रुपए की हैगी, उनकी डिमांड भी 10 करोड़ रुपए की हैगी। तो डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, जैसे लोकेशन होगी वैसे ही प्राइस होंगे। नॉर्मल जनरल लोकेशन की भी अगर हम बात करें, 500 गज़ का घर है तो वो यहाँ पर आपको तकरीबन भी मैं ये समझता हूँ कि 7 करोड़ से ऊपर ही मिलेगा। 7 करोड़ से नीचे आपको बहुत ही मुश्किल मिलेगा। कोई वैसे ही अगर कोई बिल्कुल ही बेकार घर बना हुआ होगा, कोई फॉल्ट वगैरह कोई चीज़ होगी उसके अंदर, तभी आपको कम मिल सकता है। अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि वो यहाँ पर आपको इतना कम में कोई चीज़ मिल सकती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 18 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 18 में 1000 गज़ के प्लॉट हैं। 1000 गज़ के यहाँ पर प्लॉट आपको मिल जाते हैं तकरीबन 3.25 से 3.5 करोड़ रुपए के बजट में। थोड़ा सा दबा हुआ प्रीसिंक्ट है, अच्छी लोकेशन सिर्फ इसकी बाहर वाली है जिस पर ये घर आपको बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये वाली लोकेशन में अगर कोई प्लॉट मिलता है तो बहुत अच्छी लोकेशन है ये, अदरवाइज़ अंदर वाली साइड पे बिल्कुल दबा हुआ सा प्रीसिंक्ट है। मुझे ख़ुद भी बहुत मतलब मज़ा नहीं करता इतना ज़्यादा, लेकिन ये है कि शुरू वाले प्लॉट्स इसके काफ़ी अच्छे हैं। आगे हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 19 की। प्रीसिंक्ट 19 बहरिया अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल एक काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है, जिसमें तकरीबन 26 टावर इसमें जो है लोकेट करते हैं। और इसमें आपको 2 बेडरूम के अपार्टमेंट और 3 बेडरूम के अपार्टमेंट और 4 बेडरूम के अपार्टमेंट मिल जाते हैंगे। हम पहले बात कर लेते हैं 2 बेडरूम के अपार्टमेंट की। 2 बेडरूम का अपार्टमेंट बहरिया अपार्टमेंट्स में आपको मिनिमम 75 लाख रुपए और मैक्सिमम 90 से 95 लाख रुपए तक मिलता है। 75 लाख रुपए में आपको ग्राउंड फ्लोर या फिर 6 फ्लोर मिलेगा। और ये इसी तरह से अगर हम मिड फ्लोर्स की बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट टू फिफ्थ फ्लोर कहलाता है, कंपाउंड फेस है या जिना फेस है या आउटर साइड पर है, वो तकरीबन 80-85 लाख रुपए के दरमियान ही आपको यहाँ पर मिलता है। इनके प्राइसेस बहुत इंटैक्ट रहे हैं, वेल मेंटेन्ड अपार्टमेंट हैं, वेल सिक्योर्ड अपार्टमेंट हैं, 0% यहाँ पर क्राइम रेट है। मैं नहीं समझता यहाँ पर कोई चोरी चकारी या कोई इस तरह का निज़ाम हुआ होगा। उनके लिए बेहतरीन लोकेशन है। जिनकी फैमिलीज़ यहाँ पर रहती हैं और वो खुद बाहर रहते हैं, उनको अगर सिक्योर साफ़ सुथरी लोकेशन में तमाम चीज़ें डोर स्टेप पर आपको मिल जाती हैं। कोई चीज़ आपको चाहिए आप फ़ोन करेंगे, ग्रोसरी भी घर पर आ जाएगी। ना बिजली का प्रॉब्लम है, ना गैस का इशू है, ना पानी का इशू है। गैस भी लाइन की हैगी और पानी भी लाइन का हैगा। 24 आवर्स बिजली आपको मिलती है, सिक्योरिटी आपको मिलती है, साफ़ सफाई का बहुत अच्छा निज़ाम हैगा। ये मैंने बात करी आपसे 2 बेडरूम के अपार्टमेंट की, जो कि 950 स्क्वायर फुट पर मुश्तमिल 2 बेड लाउंज का अपार्टमेंट होता है। और इसी तरह से मैं बात कर लेता हूँ अब 3 बेडरूम के अपार्टमेंट की। 3 बेडरूम के टावर बहुत लिमिटेड टावर हैं। 3 टावर जो है वो 3 बेडरूम के, जिसमें आपको टावर 4 मिल जाता है, टावर 6 मिल जाता है और टावर 7 मिल जाता है। इन तीनों टावर्स में 3 बेडरूम के अपार्टमेंट है, जो कि 2400 से 2600 स्क्वायर फुट के दरमियान, यानी एक्चुअल जो उनका एरिया 2250 होता है, लेकिन एक्स्ट्रा कवर्ड एरिया मिलाकर वो तकरीबन जो है 2400-2500 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट बन जाता है। बड़ा अपार्टमेंट है, अच्छा अपार्टमेंट है। और ये भी समझ लें कि ग्राउंड और 6 फ्लोर इसमें आपको थोड़ा कम में मिलता है, 1,80,85 में आपको मिलता है। और अगर हम मिड फ्लोर की बात करें, जिसमें फर्स्ट टू फिफ्थ फ्लोर हैं, इनकी अगर हम बात करें तो वो आपको तकरीबन 2 करोड़ के आसपास ही मिलते हैंगे। ये हमने बात करी 3 बेडरूम्स के बहरिया अपार्टमेंट्स के हवाले से। और इसी तरह से जो 4 बेडरूम का अपार्टमेंट, वो एक ही टावर है, जो कि टावर 8 हैगा। और ये काफ़ी बड़े अपार्टमेंट हैं, ये बहुत अच्छे अपार्टमेंट हैं। 3400-3500 स्क्वायर
स्क्वायर फुट के अपार्टमेंट है, 4 बेडरूम पर मुश्तमिल ये घर हैगा और ये काफ़ी बड़ा अपार्टमेंट हो जाता है ये। और ये आपको तकरीबन इस वक्त जो है शादो नादिर ही मिलता है, अगर मिल भी जाता है तो वो 3 करोड़ के आसपास आपको ये अपार्टमेंट मिलता हैगा। और ये यहाँ पर मस्जिद यहाँ पर करीब बनी हुई है, मार्केट यहाँ पर करीब बनी हुई है, गैलरिया यहाँ पर बना हुआ है, तमाम चीज़ें दस्तरस में है, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। साथ ही जो है फूड स्ट्रीट आपको मिल जाती है, चैनक वगैरह, और हॉस्पिटल करीब बना हुआ है यहाँ पर, पीछे बहुत सारी दुकानें भी खुलते जा रही हैं प्राइवेट, और काफ़ी मतलब आबाद इलाका हैगा। अगर आपकी फैमिली बाहर है, अगर आपकी फैमिली यहाँ पर है, अगर आप खुद बाहर होते हैं, सिक्योर जगह पर रखना चाहते हैं बिल्कुल फैमिली को, कोई परेशानी ना हो, किसी तरह का कोई मसला ना हो, तो ये अपार्टमेंट जो है मैं ये समझता हूँ इनसे बेहतर कोई और जगह हो नहीं सकती बहरिया टाउन कराची में। आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 20 की तरफ चलते हैं। प्रीसिंक्ट 20 बहरिया गोल्फ का इलाका हैगा। बहरिया गोल्फ में एक 20 प्रीसिंक्ट 20 हैगा और प्रीसिंक्ट 20A हैगा। सबसे पहले हम प्रीसिंक्ट 20 गोल्फ की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि 500 गज के प्लाट्स की अगर हम बात करें तो जो गोल्फ से थोड़ा हट के हैंगे, जिनका गोल्फ से कोई लेना देना नहीं है लेकिन लोकेट वो गोल्फ में ही करते हैं और प्रीसिंक्ट 20 में है, तो यहाँ पे आपको तकरीबन 60-65 लाख रुपए तक 500 गज का प्लॉट मिल जाता हैगा। और जो गोल्फ की सराउंडिंग में 500 गज के प्लॉट हैं जो कि अच्छी लोकेशन के प्लॉट हैं, बेहतरीन लोकेशन है, वो तकरीबन 1 करोड़ प्लस में आपको मिलते हैं, 1 करोड़ 20-25-30 लाख रुपए तक आपको मिलते हैं। इसी तरह से अगर हम 1000 गज की बात करें यहाँ पर जो गोल्फ फेसिंग पर है, तो वो काफ़ी महंगे प्लॉट हैं, तकरीबन 2.5-3 करोड़ रुपए तक आपको मिलते हैं। और 2000 गज के प्लॉट की अगर हम बात करें जो गोल्फ फेसिंग पर है बिल्कुल, तो वो तकरीबन आपको 4.5 से 5 करोड़ रुपए के दरमियान मिलता है, जो कि गोल्फ व्यू का प्लॉट होगा, लेक फेसिंग होगा या गोल्फ फेसिंग होगा। इसी तरह से मस्जिद शौदा की तरफ अगर हम जाते हैं, यहाँ पर जनरल 2000 गज के प्लॉट आपको मिलते हैं, तो तकरीबन 4 करोड़ रुपए तक का आपको यहाँ पर प्लॉट मिलता है, 3.25 से 4 करोड़ रुपए तक में 2000 गज का प्लॉट मिल सकेगा। और इसी तरह से 500 गज की अगर हम बात करें जो कि शौदा मस्जिद के करीब है, जो कि एमरेट्स हिल वाला एरिया कहलाता है, जिसमें डाउन वाली स्टेप्स वाली स्ट्रीट्स बनी हुई हैं, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर जो है आपको 500 गज का प्लॉट इस वक्त जो है तकरीबन यूँ समझ लें कि काफ़ी मतलब मुनासिब कीमत की मैं अगर बात करूं, 1 करोड़ मोहतात उससे रहते हुए, तो 1 करोड़ 20 से 25 लाख रुपए में आपको मिल सकता हैगा। इसी तरह से बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 20A के हवाले से। प्रीसिंक्ट 20A में अगर हम देखते हैं 500 गज के प्लॉट्स हैं, ज़्यादातर तकरीबन प्लॉट 500 गज के हैं। डेवलप ये हो चुका है इलाका, लेकिन काफ़ी डिप्रेशन वाला, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ वाला इलाका हैगा ये, कोई घर वगैरह भी यहाँ पे बनना शुरू नहीं हुए हैं। और यहाँ पर 500 गज के प्लॉट की वैल्यू तकरीबन 55-60 लाख रुपए में आपको यहाँ पर अभी 500 गज का प्लॉट मिल जाता है। इसके साथ ही लोकेट करता है प्रीसिंक्ट 21, छोटा सा प्रीसिंक्ट है, 21 प्रीसिंक्ट बाउंड्री वॉल के साथ जुड़ा हुआ है, 250 गज के यहाँ पर प्लॉट हैं। और यहाँ पर जो प्लॉट है वो आपको तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए में 250 गज का प्लॉट यहाँ पर मिल सकेगा। अभी आगे बढ़ते हैं, देखें आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं प्राइसेस ग्रेजुअली नीचे जाते जा रहे हैं। प्रीसिंक्ट 22 की हम बात करें, बड़ा खूबसूरत यहाँ पर डैम भी बना हुआ है और यहाँ आप कुछ घर भी बने हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ भी तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए में आपको 250 गज का प्लॉट मिल जाएगा। इसके बिल्कुल एडजेसेंट प्रीसिंक्ट 23 का एरिया हैगा, इसमें ARY के विलास भी बने हुए हैं और यहाँ पर आपको 125 गज का जो प्लॉट है वो तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए के दरमियान मिल जाता हैगा। आगे बढ़ते हैं प्रीसिंक्ट 24 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 24 में भी तकरीबन जो है 125 गज का प्लॉट 20 से 25 लाख रुपए के दरमियान हैगा। प्रीसिंक्ट 25 में भी सेम सिचुएशन है और वहाँ भी आपको 20 से 25 लाख रुपए के दरमियान 125 गज का प्लॉट मिल जाता हैगा। इसी तरह 26 प्रीसिंक्ट है, 26 प्रीसिंक्ट की अभी डेवलपमेंट नहीं हुई है, चूँकि बहरिया के मसले मामला चल रहे हैं, अभी डेवलपमेंट और इंफ्रा का काम तकरीबन रुका हुआ ही हैगा। अभी सिर्फ मेंटेनेंस का काम जो है वही चलता है, साफ़ सफाई का, हॉर्टिकल्चर का, इसका काम चलता है, बाकी डेवलपमेंट का काम तकरीबन स्टॉप्ड हैगा। अभी जैसे ये मसले मसाइल इंशाल्लाह हल होंगे, ये फौरी तौर पर काम शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर भी डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 27 की बात कर लेते हैं।
प्रीसिंक्ट 27 जो कि 125 गज पर मुश्तमिल प्लॉट्स और 235 गज पर मुश्तमिल विलास का प्रीसिंक्ट हैगा। और यहाँ पर 125 गज के जो प्लॉट हैं यहाँ पर आपको तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए तक मिलते हैं। पीछे की साइड पर अगर आप चले जाएंगे तो 25 से 30 लाख में आपको मिल जाएगा 125 गज का प्लॉट। काफ़ी तादाद में घर बने हैं, मेन जिना एवेन्यू का प्रीसिंक्ट है और अच्छे यहाँ पर लोग रहते हैं और तकरीबन तमाम सहूलतें भी यहाँ पर आपको मैसर हो चुकी हैं। मस्जिद भी तकरीबन तकमील के मराहिल में हैगी और मार्केट भी यहाँ पर बन चुकी है और यहाँ पर गैलरिया भी खुला हुआ हैगा। तमाम ग्रोसरी शॉप्स वगैरह ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये गैलरिया भी सामने बना हुआ हैगा। और यहाँ पर जो विलाज हैं 235 गज के वो तकरीबन 1 करोड़ 45 लाख से 1 करोड़ 55 लाख रुपए के दरमियान आपको मिल जाते हैं। लोकेशन पे डिपेंड करता है, जो कि अगर जिना एवेन्यू वाली लोकेशन के पास वाले विलाज हैं जो जिना एवेन्यू से करीब करीब हैं वो तकरीबन 1 करोड़ 55-60 लाख रुपए तक, और जो पीछे वाली साइड कहलाती है इसकी दूसरी साइड है कि बड़े नंबर हैं यहाँ पर, इन विलास का जो रेट है वो तकरीबन 1 करोड़ 45 से 50 लाख रुपए के दरमियान आपको मिल जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 27A की। प्रीसिंक्ट 27A 500 गज पर मुश्तमिल मेन जिना एवेन्यू का ही प्रीसिंक्ट हैगा, जो कि अली ब्लॉक के फ़ौरन बाद आता है। और इस पर जो है प्लॉट अभी बहुत इकनॉमिकल आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर अभी आप कोई प्लॉट लेते हैं तो 65 से 70 लाख रुपए, और थोड़ी सी अच्छी लोकेशन होती है तो 75 से 85 लाख रुपए के दरमियान आपको 500 गज का प्लॉट मिल सकेगा। इसी तरह प्रीसिंक्ट 28 की अगर हम बात करें, इसमें डांसिंग फाउंटेन आप आते जाते रहे होंगे, वो डांसिंग फाउंटेन प्रीसिंक्ट 28 में बना हुआ हैगा और ये हर संडे जो है वो चलता हैगा 7 से 9 बजे तक। किसी वक्त आपका आना हो बहरिया में तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा संडे वाले दिन। और यहाँ पर 125 गज का प्लॉट आपको तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए के दरमियान मिल जाता है। लोकेशन पे डिपेंड करता है, अगर कोई मुनासिब लोकेशन है, शुरू की लोकेशन है तो 30-32 तक भी मिलता हैगा। नॉर्मली जो अनडेवलप या पीछे वाले इलाके हैं उनमें जो है 20 से 25 लाख रुपए तक का रेट हैगा। 29 प्रीसिंक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये 500 गज पर मुश्तमिल प्रीसिंक्ट हैगा। चंद एक घर भी आपको इसमें बने हुए नज़र आ रहे होंगे और यहाँ प्लॉट बहुत इकनॉमिकल है। अभी यहाँ पर अगर आप कोई प्लॉट लेने जाते हैं तो 500 गज का प्लॉट अलॉटमेंट के साथ आपको 65 से 70 लाख रुपए में मिल जाता है। बिल्कुल एडजेसेंट प्रीसिंक्ट 30 की हम बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 30 में 250 गज पर मुश्तमिल प्लॉट्स हैंगे और यहाँ भी अच्छे खासे घर बने हैं और यहाँ भी तकरीबन 40 लाख रुपए तक आपको 40 से 45 लाख रुपए के दरमियान अच्छा प्लॉट यहाँ पे भी मिल सकेगा 250 गज का। ये भी जिना एवेन्यू पे ही लोकेट करता है प्रीसिंक्ट। बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 31 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 31 में हमें 235 गज के विलास और 125 गज के प्लॉट्स मिल जाते हैं। 235 गज के जो विलास हैंगे यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर इमाम बारगाह मौजूद हैगी और उसके सराउंडिंग में ये विलास बने हुए हैं। यहाँ आपको विलास तकरीबन 1 करोड़ 35 से 1 करोड़ 45 लाख रुपए के दरमियान मिलते हैं। लोकेशन पे डिपेंड करता है। और अगर हम प्लॉट्स की अगर हम बात करें, 125 गज के प्लॉट्स हैं यहाँ पर। ये फुली डेवलप इलाके हैं और यहाँ पर स्कूल भी बना हुआ हैगा बहरिया का अपना। और यहाँ अगर आप 125 गज का प्लॉट लेते हैं तो वो 25 से 30 लाख के दरमियान आपको मिल जाता है और यहाँ पर आप लेकर फौरी तौर पर घर भी बना सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 32 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 32 काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है और यहाँ पे 250 गज के प्लॉट्स हैं। यहाँ पे आपको 25 से 35 लाख रुपए के दरमियान 250 गज का प्लॉट मिल जाता है। इसके बाद हम चलते हैं प्रीसिंक्ट 33 की जानिब। प्रीसिंक्ट 33 भी काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है। यहाँ पर 500 गज के प्लॉट है। यहाँ पर आपको 500 गज का प्लॉट 45 से 50 लाख रुपए तक मिल जाता है ईज़िली। यहाँ पर मार्केट वगैरह भी बनी हुई हैगी और यह करीबी कुछ घर भी लोगों ने बनाए हैं यहाँ पर, लेकिन ये काफ़ी आगे होने की वजह से अभी उस तरह से इसकी इतनी वर्थ नहीं है। लेकिन ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप देखते हैं 2-4-5 सालों की, तो उसके हिसाब से ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है। एक टाइम पे यहाँ पे 1-1 करोड़ रुपए तक का प्लॉट चला गया था और यहाँ पर जो है 500 गज का अभी 45 लाख रुपए, जो कि ऑफिशियल वैल्यू है बहरिया की। जिस रेट में आपको 2014 में 2013 में बहरिया टाउन कराची ने दिए थे प्लॉट और वो किस्तों में आपने देने थे 2018 तक, तो वो किस्तें जब पूरी हुई हैं तो वो 45 लाख रुपए वो आज भी आपको उसी रेट में यहाँ पर प्लॉट मिल जाता है कि जो कि अलॉटमेंट के साथ मिलता हैगा। बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 34 की।
प्रीसिंक्ट 34 स्पोर्ट्स सिटी का प्रीसिंक्ट है वैसे तो, और ये हमने तमाम ओल्ड भेरिया की बात करी। प्रीसिंक्ट 34 स्पोर्ट्स सिटी में हम एंटर हो चुके हैं। स्पोर्ट्स सिटी का ये स्टेडियम के साथ बिल्कुल लगा हुआ प्रीसिंक्ट है। 250 गज के ये प्लॉट है। यहाँ पे भी आपको 30 से 35 लाख रुपए के बजट में 250 गज का प्लॉट मिल जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 35 की स्पोर्ट्स सिटी विलास के हवाले से। बड़ी तादाद में विलास बिक रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग ले रहे हैं। जितने का प्लॉट मिलता है मैं ये समझता हूँ उतने में आपको बना बनाया घर मिल रहा है। 4 बेडरूम पर मुश्तमिल 350 गज का बेहतरीन विला आपको मिल जाता है, जो कि 1,80 से 1,90 रुपए के दरमियान आपको चाबी के साथ मिलेगा। यानी अगर आप आज ले लेते हैं तो 45-50 हज़ार में वो वैसे ही रेंट आउट हो जाएगा, अगर आप खुद नहीं आना चाहते अभी। लेकिन आबाद बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में पब्लिक यहाँ पर रहती है। अभी आप लेने निकलते हैं तो आपको एक 70 में प्लॉट नहीं, 70 में विला नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग ले रहे हैं। मिनिमम यहाँ पर जो प्राइसेस अभी आई हैं वो तकरीबन 1,80 से 85 के दरमियान आपको यहाँ पर 350 गज पर मुश्तमिल 4 बेडरूम का ये घर आपको मिल सकेगा। बहुत अच्छा घर है, शानदार घर है। थोड़ा सा मैं जूम कर आपको इसका दिखाता हूँ घर की जो सिचुएशन है। इसमें आपको फ्रंट पे एक गार्डन मिल जाता है और बैक यार्ड भी आपको मिलता है। इसमें आप देख सकते हैं घर के पीछे जो है अच्छा खासा बड़ा जो है तकरीबन 40-50 गज का जो है आपको ये गार्डन भी आपको मिल जाता है। और इसमें आप अपने हिसाब से फ्रूट गार्डनिंग कर सकते हैं, वेजिटेबल्स इसमें लगा सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से बड़ा अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। और फ्रंट पे भी आपको 2-3 गाड़ियों की पार्किंग मिलती है और 4 बेडरूम पर मुश्तमिल ये घर है। बहुत अच्छा खूबसूरत ये घर है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 36 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 36 छोटा सा प्रीसिंक्ट है, मेन जिना एवेन्यू पर लोकेट करता है। और ये आबाद इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ पर अभी चंद एक घर बने हैं, छोटे मोटे थोड़ा बहुत काम हुआ है, ज़्यादा यहाँ पर काम नहीं हुआ अभी। और यहाँ पे 1000 और 500 गज के प्लॉट हैं। 500 गज का प्लॉट आपको यहाँ पर 70 से 75 लाख रुपए तक मिल जाता है। विलास के बिल्कुल जस्ट अपोजिट मेन जिना एवेन्यू पर लोकेट करता है प्रीसिंक्ट। और 1000 गज का प्लॉट यहाँ पर आपको 1,30 से 40 लाख रुपए तक यहाँ पर आपको मिल जाता हैगा। इसके बाद हम चलते हैं प्रीसिंक्ट 37 जो कि जस्ट अपोजिट हैगा इसके प्रीसिंक्ट 36 के। और इसी प्रीसिंक्ट 37 के अंदर आईफल टावर भी आपको देखने को मिल जाता है। ये सामने आप देख सकते हैं आईफल टावर आपको मिल रहा है देखने को। और इसी तरह से यहाँ पे भी 1000 और 500 गज के प्लॉट्स हैं। और ये भी स्टेडियम के जस्ट अपोजिट वाला इलाका है। ये लॉन्ग टर्म वाले एरिया हैं, मतलब यहाँ पर अगर आप कोई प्लॉट लेते हैं, प्लॉट तो बहुत इकोनॉमिकल आपको मिलेगा। अभी ये मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ प्लॉट यहाँ पर आपको 500 गज का 60 लाख रुपए में मिल जाएगा प्रीसिंक्ट 37 की अगर मैं बात करूं। और 1000 गज का प्लॉट जो है वो लगभग 1,10-1,15 रुपए के दरमियान आपको मिल जाएगा। लेकिन ये इलाके चूँकि ये थोड़ा सा जो इस ब्रेक आया है बहरिया का डेवलपमेंट के भी हवाले से और दूसरे उनके अपने मामलात के हवाले से, उस वजह से इन इलाकों की वैल्यू अभी बहुत ज़्यादा डाउन हुई है। एक टाइम था यहाँ पर ढूंढने से प्लॉट नहीं मिलता था, बहुत कम यहाँ पर जो है चीज़ें अवेलेबल होती थी। लेकिन चूँकि जैसे ही जिस दिन ये मामला हल होंगे, मैं ये समझता हूँ 1 हफ्ता 1 महीने के अंदर ही जो है ये वापस अपनी ये सारी जगहें रिकवर करेंगी और इंशाल्लाह एक अच्छा टाइम आएगा। अगर आप यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी अपनी रखते हैं और कोई ज़रूरत नहीं है आपको अभी, तो मैं ये समझता हूँ कि अभी बेचने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी इंतज़ार ही करें। इंशाल्लाह पेशेंस का ही गेम है सारा। आप थोड़ा इंतज़ार करेंगे इंशाल्लाह उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 37 में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं तो 2-4 साल जहन में रख के कीजिएगा और एक अच्छा बेनिफिट आप यहाँ पर उठा सकेंगे। इसके बाद 38 प्रीसिंक्ट है जो कि हाइटेड लोकेशन पर वाक़ है। ये पीछे आप देख सकते हैं, डेवलपमेंट आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर जो है इस वक्त 1000 गज के प्लॉट की वैल्यू 60-70 लाख रुपए की। और अभी अलॉटमेंट वगैरह यहाँ पर नहीं मिलता हैगा, यहाँ पर डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा प्लॉट आपका। तो 60-70 लाख रुपए में 70-75 लाख रुपए में आपको यहाँ पर 1000 गज का प्लॉट मिल सकेगा। अच्छा जी, ये तो आज हमने बात करी है
प्रीवियस यानी काफ़ी टाइम से हम व्लॉग नहीं कर पाए थे, कुछ ज़ाती मसरूफियात के बिना पर, कुछ काम के भी मामला चल रहे थे दूसरे भी, तो उस वजह से। लेकिन अब ये है कि आपको डेली अपडेट भी देंगे, और ये भी हमने बात कर ली है सारे बहरिया के हवाले से। और इसमें भी कुछ प्रीसिंक्ट जो बहरिया पैराडाइज़ के हैं, कुछ प्रीसिंक्ट जो लास्ट वाले हैं, जिसमें अगर हम देखें तो उसमें समझ लें कि प्रीसिंक्ट 61, 62, 63 बहरिया ग्रीन्स, ये कुछ चीज़ें अभी रह गई हैं। कमर्शियल की हमने बात नहीं करी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर आपको बताएंगे। अभी हमने जो बात करी है वो सारी रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, रेजिडेंशियल प्लॉट्स के हवाले से बात करी है। प्रीसिंक्ट 1 to 38 तक बताया गया है इसमें सारा एक एक चीज़ को, और अपार्टमेंट्स जो हैं बहरिया के उसके हवाले से बात की गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह और डिटेल में मुख्तलिफ चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है या कोई बात है अगर आप करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दे सकें और बता सकें क्या सूरत हाल चल रही है अभी बहरिया में। शुक्रिया।